नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। एक कॉमन क्वेरी है, जो भी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं, सिंपल सबके लिए क्वेरी यही है। मेनली ये रिसर्च एनालिस्ट का क्वेरी है जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे जो है चीज़ें आप देख लो, जो भी चीज़ें होंगी आपको समझ में आ जाएंगी क्या है नहीं है। रिगार्डिंग ये उनके लिए है जो जॉब पे हैं और वो चाह रहे हैं कि जॉब भी कंटिन्यू रहे और जो है उनको आरए का लाइसेंस भी मिल जाए। क्या ये पॉसिबल है? तो सिंपल टर्म में समझो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आरए का काम है आपका वो फुल टाइम काम है। मतलब 9 to 5 जो है आप फुल टाइम काम करोगे। जॉब जो है वो आपको एम्प्लॉयर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि 9 to 5 जो भी होगा वहाँ पे भी आप काम कर रहे होगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने कहीं नहीं बताया है तो मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में रहोगे। यहाँ पे देख लो सेबी का क्लैरिफिकेशन क्या आया हुआ है। डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट अपॉन रिसीविंग अप्रूवल टू फंक्शन एज ए रिसर्च एनालिस्ट यू विल रिजाइन फ्रॉम द करेंट एम्प्लॉयमेंट इफ एनी। करेंट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है और आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, प्राइवेट जॉब पे हो, चाहे आप मान लो कोई सेंटर के जॉब पे हो, यूनियन टेरिटरी के जॉब पे हो, कोई सा भी जॉब पे हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी हो आपको जॉब रिजाइन करना पड़ेगा। सिंपल टर्म में इसका ये मतलब है। आप कोई सा भी जॉब कर रहे हो, जॉब आपको रिजाइन करना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप अप्लाई कर दो और जो है जॉब का जो है मत बताओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये काम आप नहीं करें। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में जो है कंप्लेन आना कंपलसरी है। मैंने जितने का लाइसेंस दिलवाया है, कंप्लेन आना कंपलसरी है। क्लाइंट आपको कंप्लेन करेगा ही करेगा, क्योंकि जो चीज़ें होती है मार्केट में वो लिनियर काम नहीं करती। सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी होगा। जब लॉस होगा तो क्लाइंट जो है कंप्लेन करेगा। जब क्लाइंट का कंप्लेन सेबी के पास जाएगा तो सेबी जो है सीधा आपसे जो है बैंक स्टेटमेंट मांगती है। सारे के सारे बैंक स्टेटमेंट आपसे मांग लेगी, अगर मान लो कंप्लेंट सीवियर है तो। अगर आप जॉब पे हो और आपने डिक्लेरेशन दे रखा है, भले आपने जॉब छुपाई हो, पहली बात, और आप चीज़ें छुपाओगे तो वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन का आएगा, वहाँ पे आपको जो है पेनल्टी लगेगी। मतलब आपने चीज़ें जो है सही से नहीं बताई। मान लो अगर आप किसी बैंक में हो या फिर ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप यही काम करते हो, और मान लो जैसे बहुत सीए हैं जो कि यही काम करते हैं, कहीं पे मान लो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग काम करते हैं, या फिर जो कंपनी में लिस्टेड कंपनी है उनका अकाउंट देखते हैं, और वो आरए का आईए का लाइसेंस ले लेते हैं और वो बताते नहीं सभी को कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है पेनल्टी आपको हैवी लगेगी, मिस रिप्रेजेंटेशन आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेबी की तरफ से कंप्लेन जाता है आपकी कंपनी को, तो जाहिर सी बात है आपको या तो सेबी लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा, या कंपनी क्या करेगी, आपको सीधा का सीधा टर्मिनेट कर देगी। तो मान लो आपने 5 साल 10 साल वहाँ पे काम किया है, तो वहाँ से कोई एक्सपीरियंस लेटर आपको नहीं मिलने वाला, और एक ब्लैक स्पॉट जो है अलग से आपको लगेगा अगर मान लो केस जो है सीवियर है तो। मैं वही रिकमेंड करता हूँ, जो चीज़ें हैं प्रॉपर्ली आप डिस्क्लोज करो सभी को, कोई छुपाने की बात नहीं है। आप उस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाओ, दिक्कत आपको नहीं होने वाली। लेकिन आप आरए के साथ रहते हुए कोई दूसरा जॉब नहीं कर सकते। बहुत से आईटी वाले हो गए, या फिर मान लो बीटेक वाले हो गए, या फिर मान लो गवर्नमेंट जॉब वाले हो गए जिनका मैंने लाइसेंस दिलवाया है। गवर्नमेंट जॉब वाले सेबी ने सीधा बोला कि गवर्नमेंट जॉब आप छोड़ो, तब आप जो है अलाउ कर सकते हो। अगर आप नहीं दिखाओगे तो सेबी एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेशन आपने दिया है, जब आपका इशू होगा तो सेबी जो है डायरेक्टली जो है जो भी चीज़ें होंगी वो आपके एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेट करेंगी, और वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है डायरेक्टली अगर मान लो केस सीवियर हुआ तो टर्मिनेट कर देगा आपको, वो कुछ नहीं सुनने वाला। आपने जो है फैक्ट एम्प्लॉयर के साथ भी छुपाया है और सेबी के साथ भी छुपाया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। डुअल एम्प्लॉयमेंट जो है कोई भी आपको अलाउ नहीं करता, खास करके अगर आप आरए हो आईए हो तो सेबी आपको जॉब अलाउ नहीं करती। अगर आप जॉब पे हो और आपने आरए आईए का जो है चीज़ें आपने डिस्क्लोज नहीं की, क्योंकि ये जो है सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, कि मान लो आप जिस कंपनी में हो या जिस फील्ड में हो उसका कोई इंटरेस्ट हो मार्केट के साथ, तो वहाँ पे वो डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। अगर नहीं करते हो, चीज़ें पकड़े गए तो फिर दिक्कत होगी। मेरा जो काम है, मैं जो चीज़ें अप्लाई करवाता हूँ, जिनसे मैं सर्विस फीस लेता हूँ, सिंपल है, मैं प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर देता हूँ कि बाद में वो ना बोले सर आपने ये नहीं बताया और मुझे इतनी पेनल्टी लग गई और ये हो गया वो हो गया। जो चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, ये गलती है आपकी, ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी होंगी। सभी क्लैरिफिकेशन पूछेगा आपसे, और सभी जो है आपको ये पूछेगा और ये आपको रिप्लाई करना है। जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसी समय जो है क्लैरिफिकेशन क्या आएगा वो आप देख लो। यहाँ पे देखो जो क्लैरिफिकेशन को आया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट इनका डॉक्यूमेंट जो है क्लियर है। सिर्फ डिक्लेरेशन मांगा है, नेटवर्थ मांगा है, बस मैंने सबमिट कर दिया। जो भी चीज़ें हैं इनका अप्रूवल जो है आ जाएगा, मुश्किल से 10 या 15 दिन के अंदर जो है अप्रूवल इनका चला आएगा। पेमेंट कर देंगे फाइनल पेमेंट, और जो है रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अब जो है जो भी आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा RAASB से। RAASB बॉडी से भी फॉर्म कर रही है रिसर्च एनालिस्ट के लिए, जो सारी की सारी चीज़ें जो है ट्रैक करेंगी, कंप्लाइंस से लेकर एप्लीकेशन से भी रजिस्ट्रेशन तक का। तो जो भी चीज़ें हो आप जुलाई के बाद यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल डायरेक्टली से भी जो है इसको देख रेख कर रही है। तो चीज़ें ध्यान रखें, जॉब के साथ आप आरए आईए लाइसेंस नहीं ले सकते। छुपा के आप ले सकते हो, चीज़ें आप मुझे ना बताओ, मैं उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बना दूं, लेकिन डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। अगर इशू होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे,
और सीवियर इशू रहा तो जो भी आपकी कंपनी है टर्मिनेट करेगी, ब्लैक स्पॉट, और शायद जो है आपको जो एक्सपीरियंस है आपका वो दे भी ना, क्योंकि ये जो है आपने ब्रीच किया है कंपनी का भी पॉलिसी और सभी का भी पॉलिसी जो आपने डिक्लेरेशन दिया हुआ है। तो सिंपल है, सोच समझ के जो है इस फील्ड में आए, कोई जल्दी नहीं है, आपको क्या करना है नहीं करना है, आप लॉन्ग टर्म की सोच के आए जो भी चीज़ें करते हैं, और उसके हिसाब से आप जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें और सभी को सबमिट करें। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।